आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा प्रसंग छेड़ने चल रहा हूं या उस पर चर्चा होने चल रही है जिसमें कि हमारी जो दृष्टि है या दृष्टिभेद है उसको अगर हम समझ जाएं तो सारी चीज़ों को उस सृष्टि का पाठ समझते हुए परब्रह्म की योजना का भाग समझते हुए हमें संतोष मिलेगा। हम लोग इतने व्यग्र हो जाते हैं कभी कभी मंदिरों में जाकर के मूर्तियों को देख करके, कभी कभी हम मस्जिद गुरुद्वारों की तुलना करते करते विभिन्न प्रकार के धर्म अनुयायियों के देवी देवताओं या उनके खलीफा या ये कह लें पैगंबर आदि की तुलना करते करते हम लोग अपनी दृष्टि को भिन्न रूप से या ये कह लें देखने का दृष्टिभेद होने की वजह से हमें क्लेश और एक दूसरे से तू मैं की अपनी योजना, दूसरे की ये नहीं है, अपनी स्वयं की योजना है तू मैं करना बनाना, क्योंकि हमारे अंदर वह दृष्टि ही नहीं है जो कि भगवान ने अर्जुन को दिया था। जिस विराट रूप का दर्शन उन्होंने कराया था वैसी दृष्टि हमारे पास नहीं है। इसीलिए आजकल के इस कलिकाल में हम लोगों के पास दृष्टिभेद और दृष्टि दोष होता है, दो है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के हम लोग मनगढ़ंत बातें समझ करके तर्क कुतर्क दे करके एक दूसरे को परेशान करने का या ये कह लें अपने अंदर कुंठा प्रकट कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आ रही हैं हमारे बीच में, हम लोग देखते हैं या समझते हैं कि कई बार हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हम आप कोशिश करते हैं कि बड़ी मूर्तियां हैं कि छोटी मूर्तियां हैं, या एक मूर्ति बड़ी है दूसरी छोटी है, कोई तुलना है। कभी कभी यह प्रसंग भी आया है कि साईं मंदिरों में साईं की मंदिर मूर्ति बड़ी होती जा रही है और देवताओं की मूर्ति छोटी होती जा रही है, और साईं ऊंचे स्थान पर और देवता नीचे स्थान पर, शंकराचार्य जी वगैरह का ये सब कथन है। सनातन की रक्षा करने के लिए हम सभी उपलब्ध हैं। ये सारी बातें सब ठीक हैं, सबकी अपनी दृष्टि है, सबका अपना चिंतन है, सबकी अपनी आवश्यकता और अपनी मोटो उद्देश्य भी है। बहुत सरलतम भाव से अगर हम परब्रह्म को समझना चाहें तो थोड़ा सा हमको मूर्तियों से ऊपर उठना पड़ेगा, मूर्तियों से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो यह सृष्टि है उसमें भ्रमण करते हैं 2 मिनट के लिए हम लोग अपने तर्कों के साथ, शायद ऐसी बातें आपको संतुष्ट करेगी। भगवान ने अपने श्रीमद् भागवत जो पुराण, जो वेद की लाइनें हैं, जो भगवान की वाणी है, उसमें यह बात निकल के आई है कि मैं अणुआत्मा हूं, परम अणु हूं, सूक्ष्मात सूक्ष्म हूं और सूक्ष्म अनंत हूं। अब आप समझ सकते हैं कि जो सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है, जो माइक्रोस्कोपिक है, वी आर नॉट एबल टू सी बाई आवर नेकेड आई। अगर माइक्रोस्कोप लगाए तो शायद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाएं तो शायद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की रचना या उसकी गतिविधियां देख सकते हैं, लेकिन जो परब्रह्म पूरी ऊर्जा का स्रोत है उतना सूक्ष्म है। उस मूर्तियों में भी वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो एटम्स हैं। जिस मूर्ति को हम बड़ी या छोटी दृष्टि से देखते हैं या जिस मंदिर मस्जिद की दीवारों को हम समझते हैं, उसमें सबसे ग्रिल में, दीवाल में ओमनी प्रेजेंस गॉड जो है, जो सर्वत्र उपस्थित भगवान है, वो परब्रह्म परमात्मा अणमादि आत्मा है,
अणुओं की रचना में है। अभी इस पर कहीं कहीं देशों में गॉडफादर पार्टिकल की भी चर्चा चल रही, जो प्रोटॉन के अंदर वो उपस्थित पार्टिकल है उसकी संरचना देखी जा रही है, साइंस के लोग समझ सकते हैं। तो जो यह साइंटिस्ट है, जो ये ऋषि महात्मा, ये सब परब्रह्म के रूप हैं, स्वरूप हैं, वो लोग जो दृष्टि रखते हैं वैसी दृष्टि हमारी क्यों नहीं होती? क्यों हम बड़े बड़े स्थूल शरीर और स्मॉलेस्ट या छोटी मूर्तियों और बड़ी मूर्तियों की तुलना करते हैं? क्या यह हमारी भेद दृष्टि नहीं है? क्या हम उसकी पुराण की बातों को अनदेखा करते हैं? जिस प्रभु ने कहा कि मैं सूक्ष्मत अणु आत्मा हूं, मैं सर्वत्र उपस्थित हूं, वो किसी की भी मूर्ति होने दो, कोई मिट्टी, कोई गिट्टी, कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई जल, कोई आकाश, कोई वायु, सभी जीवित अजीव चीजों में मेरा उपस्थिति है। और अहम सर्वस्व प्रभवा, मैंने सब पैदा किया है। और यही नहीं, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति काम करती है, हम आपकी शरीर काम करती है, हमारे अंदर, आपके अंदर जो इंद्रियों का पावर है वो भी परब्रह्म का है, हमारे अंदर जितने विकार हैं वो परब्रह्म की मन का विकार, या कह ले मन, भगवान का जो मन है वो विकारों का खजाना है, ऐसा भी श्रीमद् भागवत में आया। तो हम छोटी छोटी या बड़ी बड़ी मूर्तियों की तुलना करके अपने को परेशान कर रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ये अनदर पार्ट है। विज्ञान की दृष्टि से आप समझें कि उस सूक्ष्मतम आत्मा जो अनटच्ड है, ऑमनीशियंस है, ऑमनी प्रेजेंस है, ऑमनीपोटेंट है, उसके लिए हम थोड़ी छोटी बड़ी मूर्तियों में तुलना कर लेते हैं। क्या यह सही है? क्या इस पेन में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो एटम्स है, इसकी स्याही में जो एटम्स है, वही एटम्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसी परमाणु में उपस्थित जो परब्रह्म की आत्मा है वो सर्वत्र है? तो एक मिनट के लिए हम इस कलम को, लेखनी को परमात्मा मानते हैं, लिखते हैं, कभी हम सरस्वती की पूजा कर लेते हैं, कभी फोटो में कर लेते हैं। एक ये बड़ी बात है, इस दृष्टि को खत्म करो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो सूक्ष्म की बात हो गई। अब कौन सी ऐसी मूर्ति होगी जो बहुत बृहद होगी? जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति आप चाहे 50 फीट की बनवा दें, 100 फीट की बना दें, 1000 फीट की बना दें, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दें, या बड़े बड़े मंदिर बना दें, बड़े बड़े मस्जिद, गिरजाघर, गगनचुंबी इमारतें बना लें, क्या वह गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को दिखाया गया विराट स्वरूप से भी बड़ी कोई मूर्ति संसार में हो सकती? पूरे संसार और पूरी परब्रह्म की, या सभी व्यक्तित्व या सभी धर्म के लोग यह जानते हैं कि जो भगवान का विराट स्वरूप है उसमें हर चीज उपस्थित है। उसका दर्शन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, या संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है जो हम परब्रह्म के विशाल या सूक्ष्मतम दोनों रूपों का दर्शन कर सके। और यह हो भी नहीं सकता। वी हैवंट दैट एबिलिटी, एलिजिबिलिटी एंड पावर। न हमारे पास वो शक्ति है, न वह योग्यता है, न उसे समझने की हमारे पास अणमाद शक्तियों की क्षमता है। सो दैट इज वाई, दिस इज द रीजन वी आर quarreling to each other and fighting each other in the name of religion, in the name of this power, or in the name of the what so called the differentiation of vision,
एंड रिलीजन व्हाट एवर। दुनिया में भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। हमारी आपकी दृष्टि वहां तक पहुंचती। छोटी छोटी बातें रामकृष्ण के नाम को जान करके हमने उनको मंदिरों में या मस्जिदों में या फोटो में सीमित कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जिस पर हम डेली विचरण करते हैं, जिस पर हम दिन रात पैर रख के रौदते रहते हैं, जिस पर हम ड्रिलिंग करते रहते हैं, जिस पर हम खेती करते रहते हैं, जिस पर हम सारी अपने जीवन की अनाप शनाप चीजें, अच्छी से अच्छी खराब से खराब चीजें डिलीवरी करते हैं, और जो सबसे नीचे देवता उपस्थित है, जिस पर सारी मंदिरें, मस्जिदें, मकान, दीवार सब कुछ बना हुआ है, या सारी मूर्तियां खड़ी हैं, वह नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सारी योनियां उस पर विचरण करती हैं। ऐसा जो देव रूप, ऐसी जो एक देवता हमारी आधार शक्ति है, बेस है, वह पृथ्वी, वह बेस, वह आधार शक्ति कौन है? कभी आपने विचार किया? वह है विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पादर पक्ष स्वमे। प्रातः काल जब हम उठते हैं तो हमारे धर्मों में, हमारे सनातन में यह शिक्षा दी गई है कि यह धरती या पृथ्वी विष्णु पत्नी है, परब्रह्म परमात्मा की पत्नी के रूप में इनको दर्जा मिला। और वह कितनी विशालकाय है जिस पर पूरा संसार विचरण कर रहा है। कितना विशालकाय है जिस पर सारे पहाड़ पत्थर सब कुछ उपस्थित है। और कितना धैर्य धारण किए हुए कि हम आप जिस पर भी उठते हैं, बैठते हैं, कोई प्रार्थना करता है, कोई नहीं करता। 150 लोग शायद, अगर 1000-2000 लोगों में से 10-20 लोग उसकी प्रार्थना करते होंगे, सुबह उठ करके उसका स्मरण करते होंगे, क्षमा मांगते होंगे, बाकी सब उसको जानते भी नहीं है। वो तो एक भूमि का टुकड़ा समझते हैं। तो आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि, सनातनियों की दृष्टि तो ये क्या है, होनी चाहिए? कितनी विशाल रूप वाली धरती, जो परब्रह्म परमात्मा की पत्नी विष्णु स्वरूपा, विष्णु पत्नी के रूप में आधार शक्ति पृथ्व्यै नमः, आधार शक्ति नमः, धारण करने वाली वह धरा, कहां उसका स्थान है? उसका स्थान किस मंदिर में ऊपर है? कौन से पेड़ के ऊपर है? कितने किलोमीटर ऊपर है? कितनी ऊंचाई में बना है? क्या इसकी किसी मूर्तियों से तुलना हो सकती है? नहीं। और उसका स्थान कहां है? पूरे संसार में सबसे नीचे। यह एक प्लेनेट के रूप में ठीक है, लेकिन आप दृष्टि देखें तो हमारा आपका पैर उसके ऊपर रहता है। और हम छोटी बड़ी मूर्तियों के बारे में कहते हैं, मूर्ति छोटी होती जा रही है, वो मूर्ति बड़ी होती जा रही है, वो मंदिर बड़ा है, वो छोटा है। अरे क्या बात है बकवास की? हमारे दृष्टि में भेद है। इस दृष्टि भेद को हम दूर करें और इस विष्णु स्वरूपा विष्णु पत्नी को अगर हम ध्यान दें तो सबसे नीचे रहती है। और उसका हम कितना यजन करते हैं, कितना उसको नमन करते हैं, कितना उसको चूमते हैं, कितना उसमें हम गंदी अच्छी बातें करते हैं। क्या उसमें हम अपने वर्ज्य पदार्थ, मल मूत्र आदि नहीं त्यागते हैं? ऐसी माँ को आपने परब्रह्म से अलग कर दिया। आपने उसको कभी सोचा नहीं। वह मूर्ति कितनी विशाल है, कितनी बड़ी क्षेत्रफल का धरातल है। कोई मूर्ति उससे बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और अगर नहीं हो सकती तो हमारा आपका झगड़ा किस दृष्टि का? उसकी कितनी पूजा हम करते हैं। मूर्तियों को तो हम फोटो को चंदन विंदन कर लेते हैं, जब पूजा करने चलते हैं रोज उसको पूजा करते हैं, लेकिन धरती को शायद नमस्कार करके छोड़ देते हैं सुबह सुबह करके। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से जो हमारे
पवन देव हैं, कितनी लिमिटेड सीमा है पवन की, वायु की, एयर की, या एयर वातावरण में उपस्थित हवा की, जो लेमैन भी समझता है, उसकी कौन सी सीमा है, किस मंदिर में बंद के रखा है। हमारे आपके जैसे बेवकूफ हवा को गुब्बारे में भर के गुब्बारे की सर्किल दे देते हैं। गुब्बारे में वो हवा है, और अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह अनंत है। वी कांट क्लैरिफाई एंड वेरीफाई, हम समझ नहीं सकते कि वह कहां तक उसका विस्तार है। ऐसे पवन देव को हम किस मंदिर में बंद कर सकते हैं, किस मंदिर में छोटा है बड़ा बना सकते हैं, और उसकी उपस्थिति किस मंदिर में है, किस मस्जिद में है, किस जगह है, या कहां नहीं है। प्रश्न यह है कि उसकी उपस्थिति कहां नहीं है, उस हवा की, उस पानी की उपस्थिति कहां नहीं है। एक सेकंड के लिए मान लें कि पानी की उपस्थिति शायद एक जगह दो जगह ना भी हो, लेकिन हवा को आप क्या कहेंगे, पवन देव को क्या कहेंगे? क्या यह पंच तत्वों में नहीं आता? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो धरती है, जो हवा है, जो अग्नि है, जो आसमान है, ये कौन से देवताओं की बात आप कर रहे हैं कि उनको हमने मंदिरों में बैठा लिया है, छोटा बड़ा बना लिया है, या कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा। आकाश के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो अंबर है उसको कहां हम लिमिट कर सकते हैं, कौन सी मंदिरों में रख सकते हैं, कौन सी मस्जिदों में बांध सकते हैं, कौन सी गिरजाघरों में उठा सकते हैं, या कौन से हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं, उसके पास अनंत है। और हम लोग छोटी छोटी बातों में दृष्टि करके अपने जीवन को खपा दे रहे हैं। 25-50 साल की उम्र है और लड़ते लड़ते चले जा रहे हैं। ये भी माया का ही चक्कर है। आप उस परब्रह्म को लिमिटेड कर दे रहे हैं, मूर्तियों में रख दे रहे हैं, उसकी तुलना अनाप शनाप चीजों में कर दे रहे हैं। अरे भाई, सूर्य जो हीलियम हाइड्रोजन का नाभिक है, उसके प्रकाश को जो पूरे सृष्टि को ऊर्जा देता है, और हमारी पृथ्वी पर साइंस में भी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, पूरे पृथ्वी पर का मुख्य स्रोत ऊर्जा का अगर कोई है तो वो सूर्य है। कौन सी मूर्तियों में इसको आप रोक सकते हैं, कौन सी फोटो में उसको रख सकते हैं, कौन सी मस्जिदों में उसको कैद कर सकते हैं? उस प्रकाश को कहां आप रोक सकते हैं और कहां नहीं पड़ेगा? ऐसा प्रकाश समुद्रों में पड़ता है, पूरी जल राशियों में पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। क्या ऐसे सूर्य की किरणों को हम विशाल या सूक्ष्मतम क्या देख सकते हैं? हमारे ऊपर, आपके ऊपर है। अगर हम उसको झरोखे से थोड़ा सा सुराख करके निकालेंगे दीवार से, तो उतना प्रकाश आपके घर के अंदर आएगा। टिंडल इफेक्ट, टिंडल का प्रभाव आप अध्ययन कर सकते हैं। और अगर पूरे आसमान में देखेंगे इतना बृहत है, तो हम आपको यह समझना चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मात्म सूक्ष्म, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर, ये परब्रह्म है। और विराट रूप में गगन, वातावरण, जल, अग्नि, ये सारी चीजों में भगवान की उपस्थिति। कौन से मंदिरों में आपको, अगर किसी जंगल में आग लग जाए तो कहते हैं अग्निदेव, हजारों किलोमीटर आग दावानल पहुंच जाए, कौन सी मंदिर में कंट्रोल करके जल चढ़ाएंगे आप? क्या बात करते हैं हम लोग बेवकूफ की तरह बात करते हैं। ऐसी मूर्तियों को, ऐसे परब्रह्म को, माइक्रो से माइक्रो तक की व्यवस्था को वी कांट इमेजिन, इवन वी हैवंट पावर एंड दैट विजन। हमने न वो दृष्टि रखी है, न वो सोच रखी है, न तो हमारे पास वो पोटेंशियल है दैट आई कैन इमेजिन, वी कैन इमेजिन। तो बात इसकी नहीं थी, बात इसके माध्यम से एक अच्छी चर्चा की है। हमें यह आशा है कि आप सब अपने को एकदम से उपरत होकर परब्रह्म की कल्पना करें। थोड़े से पंचदेव को, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर के लिए
हमारे लोगों के वामन पुराण में उनके लिए प्रार्थना करी गई। पृथ्वी सगंधा सरसास्ततापः, ये जो गंध युक्त पृथ्वी धरती और गंध युक्त यह आप जल और गंध युक्त पृथ्वी, हम लोगों ने सारी धरती को हरा भरा देखा है। और रस युक्त जल, रसना में अगर कोई अमृत है, जीवा का अगर कोई स्पर्श है, तो रस युक्त केवल जल संसार में, रसना बिना जल के हो नहीं सकती। कोई भी लिक्विड का परफॉर्मेंस बिना जल के हो नहीं सकता। और स्पर्शी च वायुर ज्वलितम तचेज, स्पर्श युक्त हवा, वह एयर जो हर जगह पर स्थित है, उस हवा जो स्पर्श युक्त है, जो छूती हमारे शरीर को, नभः सशब्द, और ये जो आकाश है, जो नभ है, जो गगन है, जो अंबर है, वो शब्द युक्त, महता सहस्व एवं महत्वत्व, ये सभी कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, इन सबको ये सब मिल करके हमारे प्रभात को या दिन की शुरुआत को अच्छा करें, अच्छा बनाएं। इसके लिए वामन पुराण में यह प्रार्थना करी गई। एक बार फिर से, पृथ्वी सगंधा सरसास्ततापः स्पर्श च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दः महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ऐसी कल्पना क्यों नहीं हम आप करते, ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते? अक्षर परब्रह्म, इस अक्षरों से उसकी सेवा क्यों नहीं करते? नाम स्मरण क्यों नहीं करते? क्यों झूठे के वादे में हम लगे रहते हैं? हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं और देवता चित्त नहीं धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं हम, क्या, और कितना बढ़िया झूठ लिखा है इसमें। क्या हम ऐसा करते हैं क्या जो गाते हैं और देवता चित्त नहीं धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई? क्या आप जब हनुमत को ध्यान करते हैं आपको रुद्र भूल जाते हैं कि शिव जी भूल जाएंगे जिनका रूप हनुमान जी हैं, या राम को भूल जाएंगे जिनके भक्त हनुमान जी हैं, या सीता माता को भूल जाएंगे जिनके पुत्र हनुमान जी हैं? अर्थात जिनके रूप हैं, जिनके अंश, उस पर प्रभु को कहां भूल जाते हैं? तो और देवता चित्त नहीं धरे क्यों कहते हैं? पवन देव को आप भूल जाएंगे जिनके वो पुत्र हैं। और अगर सबको भूलते नहीं, सबको याद करते हैं, तो ये लाइन क्यों गाते हैं? तो हमारी सारी वंदना ही झूठी खोखली है। हमारे पास वह भी शक्ति नहीं है कि जो दिन भर तो गाते हैं और हनुमान जी को भी धोखा देते हैं। तो यह बात पहले सुनना शुरू करिए, अपने को समझना शुरू करिए, अपना दर्शन देखिए और कुछ भी अनाप शनाप बोलने से बचें और दिग्भ्रमित करना होइए न किसी को करिए, क्योंकि सब कौन है? अहम सर्वस्व प्रभवः, हमने सबको पैदा किया है। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति, यह ईश्वर सबके शरीर में, सबके हृदय में उपस्थित है। अगर इस बात को मानते हैं तब भी हमको किसी से झगड़ा, लड़ाई, वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने को सशक्त बनाता है, दैट्स ऑल। अत्याचार न हो, उसके लिए रक्षा जरूरी है, उसके लिए शस्त्र जरूरी है, उसके लिए शास्त्र जरूरी है, लेकिन अपनी दृष्टि को भेद में बना दे, इतना संकीर्णता ना करें हम तो हमारी, क्योंकि वो परब्रह्म की सारी कायनात है, उसकी सृष्टि में इंटरफियर करना
उसकी चलाए हुए माया के संसार को में बाधा पहुंचाना हमारी पूजा नहीं है, हम पाप के भागी होंगे। इसी तरह से भगवान सूर्य की बात हुई, आकाश अनंत की बात हुई, वरुण देव की बात हुई, अग्नि देवता की बात हुई। इस तरह से जो ये अनायास हम लोग मंदिर और मूर्ति और फोटो और छोटे और बड़े साइज और आकार में फंसे हुए दृष्टि से देख रहे हैं, यह देखना अगर बंद हो जाए तो निश्चित है नाम का प्रभाव होगा। भगवान श्री राम का नाम, कृष्ण का नाम या गुरु का नाम या शिव का नाम, ये सारे जो नाम राशियां हैं, अक्षर परब्रह्म, मैं तो इतने ही जानता हूं जितने अक्षर हैं उससे भगवान के नाम हैं और वही परब्रह्म है, उसका यजन करिए। कहाँ हम आप किंडरगार्टन, LKG, UKG की दृष्टि से बच्चों की तरह अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा एक लाइन और सुन लें, जरूर सुन लें। एक मां अपने बच्चे को जब गर्भ में धारण करती है तो उसका आकार क्या होता है? बहुत कट सत्य है, लेकिन मानना पड़ेगा कि उस मां की कोख में पहला जो अणु प्रवेश किया है, जो स्पर्म के रूप में उपस्थित हुआ, जो एक बनता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे समय में जो भ्रूण का निर्माण होता है, क्या उसमें परमात्मा का निवास है नहीं? क्या उसमें परब्रह्म उपस्थित नहीं है? क्या उसमें वह अणुआत्मा नहीं है? और जन्म के बाद जो बालक है, क्या उसमें परमात्मा नहीं है? क्या नौजवान व्यक्ति में जो इंद्रियों का हाहाकार है उसके साथ उसमें परब्रह्म की उपस्थिति नहीं है? भगवान ने कहा गीता में अध्याय 10 में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो क्या बड़े में या इंद्रियों में भगवान का उपस्थिति नहीं है? क्या उस वृद्ध व्यक्ति में, बुजुर्ग में भगवान की उपस्थिति नहीं है? वह बच्चा जब वृद्ध होकर, बूढ़ा होकर मरेगा, किसी का माँ बाप होकर के, तो जिसका माँ बाप होगा तो त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव पर, मतलब माता पिता को अगर हम परब्रह्म देख सकते हैं, माता पिता को हम भगवान देख सकते हैं, जो उस कोख से छोटा से था, कभी वो 50 साल में एक बालक खुद पैदा किया, 100 साल में वो मरने की तरफ जा रहा है, क्या उसे हम भगवान देख सकते हैं? उसे हम संत देख सकते हैं? उसे माता पिता कह सकते हैं? तो छोटे छोटे लोगों की जो भेद दृष्टि है, उनको यह समझना चाहिए कि भगवान हमारा छोटे से लेकर के अनंत है, जीरो से लेकर के अनंत है, इन्फिनिटी है। उसको बांधने, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। और क्या हुआ जब बुजुर्ग व्यक्ति बूढ़ा होकर के मरता है तो उसकी आत्मा का नाश हो जाता है। और अगर यह नाश होता तो गीता और भागवत और सारे स्मृति शास्त्र सब गलत हो जाते। और अगर सब सही है तो गलत कौन है फिर? जो तुलना करने वाले हम आप हैं, हमारी दृष्टि गलत है। हमने कहा हमारे पास उतना पावर नहीं, उतना विजन नहीं है, हम इसको देख नहीं पाते। एक माँ जब वृंदावन बिहारी लाल या बांके बिहारी को बचपन में लड्डू गोपाल के रूप में देखती है, अपने घर में उसको रखती है, उसको सुलाती है, उसको उठाती है, उसको दूध पिलाती है, कोई चीज लाती है उसको पहले खिलाती है, क्या उस बालक में, उस मूर्ति में, लड्डू गोपाल में परब्रह्म का निवास नहीं है? और अगर है तो तुलना कितनी है? बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियों से तुलना करेंगे तो वो तो बहुत छोटा लड्डू गोपाल है, बहुत बड़ा विशाल का तो हो नहीं जाएगा 20 फीट का। लड्डू गोपाल तो बच्चे जैसा ही रहेगा, गर्भावस्था से निकलने लायक लड्डू गोपाल ही रहेंगे।
तो उनको आप कैसे कहेंगे कि भाई उनको मूर्ति बड़ी है, उनकी छोटी है? लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तो हम लोग 20 फीट की बना नहीं सकते, क्योंकि बालक जितना बड़ा होता है उतना बड़े लड्डू गोपाल हो सकते हैं। तो यह दृष्टि, और जब हम बड़े लोग कुरुक्षेत्र में देखते हैं तो कुरुक्षेत्र में वो विशाल कृष्ण, वो लड्डू गोपाल कितने बृहद रूप में अनंत आकाश में, क्या आपने इसको समझा नहीं है? जो लोग इस बातों में जाते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो इन शास्त्रों का, इन मूर्तियों का, इन बाल स्वरूप भगवान का और विराट स्वरूप से भगवान का अनर्गल में ही अनायास ही अपमान करते हैं। और अगर मैं गलत होऊंगा तो आप तर्कों के लिए उपस्थित हैं। बात अब यहां आती है कि भगवान श्री राम की बात आती है तो माता कौशल्या के गर्भ में भी जब भगवान आ रहे हैं, या गर्भ में तो उन्होंने किसी के गर्भ में प्रवेश ही नहीं किया, वो केवल प्रकट हुए हैं। एक जगह गर्भ में प्रवेश किया, वो भी उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में किसके लिए? परीक्षित की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा। बाकी किसी में भगवान ने बाहर से ही प्रकट हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसे भगवान जो परब्रह्म कितने विशाल, पूरी दुनिया के मालिक, वो उतने सूक्ष्म हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। भय प्रकट कृपा। और यही नहीं, उनकी स्तुति में आप जागे चलेंगे तो माता को समझाते समझाते बाल रूप अच्छा लगता है। जब उनको ज्ञान आता है, भगवान मुस्कुराते हैं। उनकी स्तुति और उन्नय विनय करने पर भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। जो देवताओं के भी आश्रयदाता है, देवताओं से भी बड़े हैं, उनके भी मालिक हैं। आदिर देवा नाम गीता में भगवान ने कहा सभी देवताओं को मैंने पैदा किया है। वो देवता के पैदा करने वाले परब्रह्म अभी माता के, या ये कह ले एक भक्त के पुकार पे क्या कर रहे हैं? रोना प्रारंभ कर। सुनि बचन सुजाना रोदन ठान होई बालक सुरभूपा। ये छोटे रूप में तो रहेंगे, रोएंगे, गाएंगे, सूक्ष्म रहेंगे, तो इनकी कौन सी मूर्तियों से तुलना करेंगे हम आप? मेरे कहने का मतलब, और आशा आप समझ गए होंगे कि जो गॉड है, जो परब्रह्म है, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, प्रसीमित है, अनंत है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के लिए, सृष्टि को चलाने वाले के लिए आप कोई छोटा सा दर्शन देके फोटो में, मूर्तियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में बांध नहीं सकते। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी अगर आप चाहते हैं, बांध भी लेते हैं, तो छोटे से छोटे कण का आप दर्शन कर नहीं सकते। वी हैवंट दैट पावर एंड विजन। सो दैट्स ऑल। जस्ट डोंट worry with your different eyes. Just see the Parabrahm everywhere, omnipotent, omnipotent and omniscient God. Jai Shri Krishna.